आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। हमने देखा था कि जब हमें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी यानी एक्सेस थी तो हमारी किडनी ने कौन सा यूरिन बनाया था, डाइल्यूटेड यूरिन। और जब हमें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई थी यानी वाटर अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी तो हमारी बॉडी ने वाटर कंजर्व किया था और कौन सा यूरिन बनाया था, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो the production of varied concentration of urine depending on the availability of water, यानी हमारी बॉडी डाइल्यूट यूरिन भी बना सकती है और कंसंट्रेटेड यूरिन भी बना सकती है। डिपेंड कर रहा था कि एक्सटर्नल कंडीशंस क्या थी, हमें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी या वाटर अवेलेबिलिटी हमें रिस्ट्रिक्टेड थी। तो इससे हमें पता चलता है कि किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, यानी ये वाटर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखती है। और दूसरा रोल इसका क्या है कि हमने देखा था ये नाइट्रोजनस वेस्टेज भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रही थी, रिमूव कर रही थी। तो इसके दो रोल हैं होम्योस्टेसिस में इसके, एक है ऑस्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। Unusual situations may arise in the functioning of kidney by factors originating within the kidney or outside. किडनी में कोई प्रॉब्लम हो या बाहर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे किडनी डिजीजेस हो जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट किडनी डिजीज हमारी कौन सी है, किडनी स्टोन्स। स्टोनी मटेरियल्स आर फाउंड इन द किडनी, दिस कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, स्टोनी मटेरियल्स वो जो फिल्ट्रेशन वगैरह होके मटेरियल आया स्टोनी, ठीक है, उससे यूरिन जो है वो अब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा क्योंकि किडनी में क्या आ गया, स्टोनी मटेरियल एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन। और अगर इन्फेक्शन हो जाए मजीद तो इससे और जो है वो किडनी इफेक्ट हो जाती है। दीज स्टोन्स हैव, अच्छा एक एमसीक्यू आता है कि किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन, ठीक है, ऑप्शंस होती हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर। तो किडनी स्टोन्स हमेशा कहाँ पे बनते हैं, किडनी में ही। इसका राइट ऑप्शन क्या है, किडनी। These stones have specified chemical nature, ठीक है, इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है और बनते कैसे हैं ये, कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है। मेटाबॉलिक डिजीज यानी कैल्शियम की ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो वो बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो गया है। जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया तो वो किडनी में जाके डिपॉजिट होता जाएगा और वो मिलके स्टोन्स बना देंगे जिसकी वजह से फिर यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा सही तरह से, ठीक है। तो एक हो गया हाइपर कैल्सीमिया जिसमें कैल्शियम लेवल बढ़ गया और कैल्शियम के स्टोन्स बन गए। एक है हाइपर ऑक्सैल यूरिया, यानी इसमें ऑक्सलेट का लेवल हमारी बॉडी या ब्लड में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स बन जाती हैं। ऑक्सलेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स या टमाटोज में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सलेट टाइप के उनके किडनी स्टोन्स बनती हैं उनको डॉक्टर्स मना करती हैं कि आप लोगों ने ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटोज का यूज नहीं करना। या उसके बाद आगे उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा किस टाइप के स्टोन्स होते हैं पेशेंट्स में, कैल्शियम टाइप 70% तक ये होती हैं, ठीक है। बाकी यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन से जो स्टोन्स बनती हैं वो 15% है, सॉरी 10% है वो। और जो कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन से बनती है वो कितने हैं, 15%। सबसे ज्यादा वो एमसीक्यूज में पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन से स्टोन्स होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, कैल्शियम लेट। और फिर वो पूछ सकता है 15% कौन से होते हैं और 10% कौन से होते हैं। 15% कौन से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, और 10% कौन से होते हैं, यूरिक एसिड। सबसे कम कौन से हैं, यूरिक एसिड के, और सबसे ज्यादा कौन से, कैल्शियम ऑक्सलेट। These salts are precipitated out during urine formation and accumulate later to form stone, ठीक है। जब यूरिन हमारा बन रहा था, ठीक है, फिल्ट्रेशन वगैरह हो रही थी तो वो हमारी किडनी में आ गए थे, ठीक है, और प्रेसिपिटेट आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, और फिर बाद में उन्होंने मिलकर क्या बना दिए, स्टोन्स, ठीक है। किडनी स्टोन्स को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, लिथोट्रिप्सी से। पहले हम किडनी स्टोन्स को कैसे रिमूव करते थे, किडनी सर्जरी से, यानी सर्जरी करके किडनी
खोलते थे, फिर उसमें से स्टोन्स रिमूव कर लेते थे। लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्सी। ये नॉन सर्जिकल मेथड है, इसमें कोई खोलने की जरूरत नहीं पड़ती किडनी को। टेक्निक यूज टू ब्रेक अप द स्टोन्स दैट फॉर्म इन द किडनी यूरेटर। किडनी में या यूरेटर में या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बने हैं, लिथोट्रिप्सी की मदद से हम वेव्स बॉडी के अंदर यानी किडनी में डायरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो स्टोन्स टूट जाते हैं। ठीक है, फिर वो जो सैंड है वो फिर हमारी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको रीड कर लेते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, ऑल्दो द मोस्ट कॉमन, ये एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट कॉमन क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड मशीन ये प्रोड्यूस करती है, और उसको हम कहाँ पे बम्बार्ड करते हैं, अपनी किडनीज पे। किडनी ये फिर वेव्स जो हैं वो स्टोन को तोड़ देती हैं सैंड में, और फिर सैंड जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू स्पीड आउट हो जाती है। नेक्स्ट है renal failure. Various factors of pathological and chemical nature may progressively destroy the nephron, particularly its glomerular. किस किस टाइप के फैक्टर्स, पैथोलॉजी, कोई भी एबनॉर्मल फंक्शन, पैथोलॉजी क्या होती है, एबनॉर्मल फंक्शन हो गया किडनी का, या कोई केमिकल नेचर, कोई केमिकल ने किडनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और कौन सा पार्ट उसका, ग्लोमेरुलर पार्ट। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। किडनी का फंक्शन था कि उसने यूरिया को हमारी बॉडी से निकालना है, लेकिन अब किडनी क्योंकि खराब हो गई है, तो जो है यूरिया का लेवल हमारी बॉडी में या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्टेज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और हमें एनीमिया एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब रिनल फेलियर, जब किडनी फेल हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, डायलिसिस से। इन chronic renal failure the function of kidney is completely lost and is unable to remove nitrogenous waste। ठीक है, जब किडनी फेल हो गई तो अब हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकल पा रही। अब हमने नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे निकालना है, डायलिसिस के थ्रू। पेशेंट के ब्लड को हम, ठीक है, क्लीन करते हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह निकालते हैं। उसको दो तरीके हैं, दो टाइप की डायलिसिस होती है, एक होती है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में सारे का सारा ब्लड एक मशीन में सर्कुलेट किया जाता है, वहां पे उसकी क्लीनिंग होती है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर एक फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी में जाला जाता है, और फिर वेस्टेज जो है वो उस फ्लूइड में चले जाते हैं, और फिर उस फ्लूइड को हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह हम अपने वेस्टेज को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम टाइप करते हैं। हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग द ब्लड, खून साफ कर रही है, उसमें से यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्टेज, गंदला जो है वो हम बॉडी से बाहर निकालने लगे हैं। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन व्हिच कंटेन अ डायलाइजर, आल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसमें हमारा खून जो है वो एक मशीन में सर्कुलेट कराया जाएगा, जिसमें फ्लूइड होगा जो कि क्या कहलाएगा, डायलाइजर। ठीक है, डायलाइजर में दो स्पेसेस होती हैं, और वो सेपरेट होती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, एक ये स्पेस है और एक ये स्पेस है। यहाँ पे होगा हमारा ब्लड, और यहाँ पे होगा डायलिसिस का फ्लूइड। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स वगैरह थे ना, यहाँ पे खून फ्लो, ब्लड फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा डायलिसिस फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ब्लड से कहाँ मूव कर जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में, और ब्लड क्या हो जाएगा, clean. Blood passes from one side of membrane and dialysis fluid on the other. The wastage in excess water passes from blood. Blood से कहाँ चले गए वो dialysis fluid में,
ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी ऐसी है, इसमें भी वेस्टेज जो है वो ब्लड से कहाँ चले जाएंगी, डायलिसिस फ्लूइड में। लेकिन हीमोडायलिसिस में तो हमने अपना जो जो पेशेंट था उसका ब्लड मशीन में सर्कुलेट कराया था, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि डायलिसिस फ्लूइड ही बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। कहाँ पे, वो भी पेरिटोनियल कैविटी, जो कि कहाँ पे होती है, एब्डोमेन में, यानी पेट में होती है, और उसके इर्द गिर्द एक थिन एपिथेलियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, ये एक कैविटी है एब्डोमेन में, लाइन किससे हुई हुई है, थिन एपिथेलियम, जिसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम। इसमें हम अपना फ्लूइड डाल देते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू कैथीटर। ठीक है, वो कैथीटर जैसे ड्रिप टाइप एक चीज होती है, उसके थ्रू वो हम बॉडी में एंटर करा देते हैं। एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज पास थ्रू पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, ये जो वेस्टेज वगैरह थे यहाँ पे इर्द गिर्द इसके क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, और ब्लड से कहाँ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में, किसके थ्रू, पेरिटोनियम के। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। ये वाला प्रोसेस जो है वो दिन में काफी बार कर सकती हैं। डायलाइजर, ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, हीमोडायलिसिस में एक मशीन थी, ठीक है, दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन द किडनी। सेम इसका वही रोल था जैसे किडनी में किडनी का रोल होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए और एक्सेस वाटर को। इट इज यूज, ये डायलिसिस हमने कहाँ पे कब यूज किया, जब हमारी किडनी कंप्लीटली जो है वो फेल हो गई, और इसको दिन में काफी काफी बार करना पड़ता है, जब तक कि हमें डोनर मैचिंग किडनी ना मिल जाए, यानी जो हमारा रेसिपिएंट है उसकी और डोनर की किडनी मैच करती है। फिर अगर रेसिपिएंट लेना चाहे और डोनर देना चाहे तो फिर किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। डायलिसिस में भी यूज एज ए टेम्पररी मैयर। तो डायलिसिस सिर्फ एक टेम्पररी मैयरमेंट है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये करनी पड़ती है उस वक्त तक के जब तक के किडनी ना मिल जाए। इन हाई डिग्री रिनल फेलियर, जब किडनी बहुत ही ज्यादा फेल हो जाए तो फिर यूरेमिया और एंड स्टेज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूरेमिया या एंड स्टेज रिनल डिजीज, आखिरी स्टेज पे है, तो डायलिसिस उस टाइम नहीं कर सकते। उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी। पेशेंट जो रेसिपिएंट है और डोनर, उनकी किडनी को मैच किया जाता है और फिर उसको डोनर की बॉडी से निकाल के रेसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और ये लास्ट ऑप्शन है अगर हमने अपने पेशेंट को बचाना है, वरना फिर पेशेंट का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है।